हेलो दोस्तों, सत्यमेव जयते। आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो इस तरह से है। तो आज हमने लिया है उपकरण तथा उनके कार्य। क्या लिए हैं? एक तरफ हमने क्या लिए हैं? उपकरण लिए हैं, और दूसरी तरफ उस उपकरण से जो कार्य किए जाते हैं वो लिए हैं। तो आइए देखते हैं। कहता है ये उपकरण है, तो ये सारा उपकरण है अपना, और ये सारा क्या है? इस तरफ का कार्य है जो उपकरण के द्वारा किया जाता है। यहाँ देखिएगा, ध्यान समझिए। कहता है कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ से क्या किया जाता है? तो कैस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि मापी जाती है। पौधे की वृद्धि किससे मापी जाती है? तो कैस्कोग्राफ से। पौधे की वृद्धि किसको मापी जाती है? कैस्कोग्राफ से मापी जाती है। अब कहता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से क्या मापते हैं? तो जलयानों पर सही समय ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे जलयानों कहने का मतलब समुद्र पे जो नौका चलता है, नौका या जहाज चलता है तो जलयान हो गया। तो जलयान पे सही समय ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो क्रोनोमीटर का। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? क्रोनोमीटर का। अब कहता है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम से क्या मापा जाता है? तो हृदय की गति जांच की जाती है। हृदय की गति, कितना स्पीड में हृदय गति कर रही है, वो किससे मापते हैं? तो कार्डियोग्राम से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? कार्डियोग्राम से। कहता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर कहता है किससे मापा जाता है? तो ऊष्मा की मात्रा को पता लगाने में कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर का ऊष्मा की मात्रा को पता लगाने में। अब कहता है गाइगर काउंटर। रेडियो सक्रिय के मापन में, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए गाइगर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? गाइगर काउंटर का। अब है गायरोस्कोप। घूमती वस्तु को गति मापने में। अब जो वस्तु मूव कर रही होती, घूम रही होती है, उसे किससे मापा जाता है? तो गायरोस्कोप से मापा जाता है। किससे मापते हैं दोस्तों? गायरोस्कोप से मापा जाता है। अब कहता है लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता, दूध मोटा है, पतला है, दूध का घनत्व तो क्या है, ठीक है। तो दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। अब कहता है फैदोमीटर। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए, जैसे समुद्र की गहराई हम किससे मापेंगे? तो फैदोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापते हैं। अब कहता है अल्टीमीटर। तो विमानों की ऊंचाई, विमान कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है वो मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? अल्टीमीटर का। अब कहता है एनीमोमीटर। हवा की शक्ति तथा गति मापने में। किससे? एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा हवा की गति को मापा जाता है। अब कहता है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। गैस का दाब मैनोमीटर से मापते हैं। गैस का दाब किससे मापते हैं? तो मैनोमीटर से मापते हैं। अब है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब ज्ञात करते हैं। बैरोमीटर से क्या चीज ज्ञात करते हैं? तो वायु दाब को मापते हैं। किससे? बैरोमीटर से। अब कहता है फोटोमीटर। दो प्रकाश वस्तुओं की तीव्रता की तुलना करते हैं। मतलब दो प्रकाश में जो वस्तु होता है उसके बीच की तुलना को करते हैं। मतलब तीव्रता को, कितनी तीव्रता के प्रकाश करती है उससे मापते हैं। अब कहता है पायरोमीटर। तो दूर स्थित वस्तु का उच्च तापमान में। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? तो कोई बॉडी बहुत दूर है या कोई वस्तु बहुत दूर है तो उनके तापमान को किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। तो ये कुछ उपकरण थे तथा कार्य थे। अब हम आते हैं प्रमुख रंग का तरंगदैर्ध्य, ठीक है। तो इस तरफ हमने रंग लिया है और इस तरफ तरंगदैर्ध्य को लिया है। तो आइए समझते हैं। कहता है बैगनी का कितना होता है? तो 3969 एंगस्ट्रम होता है। बैगनी का 3969 एंगस्ट्रम। नीला कितना होता है? 4861 एंगस्ट्रम होता है। नीला कितना होता है? 4861 एंगस्ट्रम। पीला कितना होता है? तो 5893। पीला कितना होता है? 5893 एंगस्ट्रम। लाल का कितना होता है? तो 6563 एंगस्ट्रम होता है। लाल का 6563 एंगस्ट्रम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। चलिए, थैंक यू।